हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 20 डेज प्लेज के अंदर। और आज हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स का डे नंबर 12 यानी पार्ट 12 करने वाले हैं। और वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो लास्ट ईयर पेपर में आए थे, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में जो क्वेश्चन आए थे मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं। ध्यान से अच्छे से समझना। 2026 की डेट शीट भी आ चुकी है अब, तो आप लोगों को अच्छे से मेहनत करनी है और अच्छे से इश्यू ऑफ शेयर्स को खत्म करना है। मैं और 2 दिन और क्लास लूंगा, 13, 14, और हमारा पूरा का पूरा यानी कि इस वीक में हमारा पूरा का पूरा इश्यू ऑफ शेयर्स खत्म हो जाएगा। देन बाकी जो 6 क्लासेस लगेंगी 15, 16, 17, 18, 19, 20, उसमें मैं छोटे छोटे पार्ट होंगे 30 मिनट्स मैक्सिमम, और आराम से इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को खत्म करेंगे। हर एक टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो ध्यान समझना, बिल्कुल एंड स्टेज पे आ चुका है इश्यू ऑफ शेयर्स। अब 2 दिन में आपको बैलेंस शीट कराऊंगा, कल और परसों। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान सुनो। स्पेस वेंचर्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज कैपिटल ऑफ 20 लाख रुपीज। लाइफ टाइम में कंपनी पब्लिक से 20 लाख रुपीज ले सकती है, डिवाइडेड इनटू 2 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। कितने शेयर्स है बेटा? 2 लाख। और एक शेयर्स कितने का है? 10 रुपए का, यानी कि फेस वैल्यू पर इश्यू हो रहा है। कंपनी ऑफर, अच्छा अभी कंपनी ये लाइफ टाइम कंपनी इशू कर सकती थी, अभी कितने इशू करे हैं? 80,000 शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन पे 4 रुपए है, अलॉटमेंट पे 7 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 6+1। पब्लिक ने अप्लाई किया 1,10,000, इशू किया है 80, एप्लीकेशन आई है 110 की शेयर्स, एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड इन द रेशियो ऑफ 5:4। मैं कहता था आप लोगों को रेशियो वाला क्वेश्चन देखो आ सकता है, और पिछले साल आया भी था। अप्लाई किया है 5, अलॉट हुआ है 4, और आपको अलॉट सिर्फ 80,000 करने हैं। तो कितने को आप 80,000 शेयर्स दोगे वो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 80,000 इंटू 5 ये आएगा 4 लाख, और इज इक्वल टू x इंटू 4, 4 इधर आ जाएगा, x हट जाएगा, तो ये 1 लाख, यानी कि 1 लाख शेयर्स। ध्यान रखना, 1 लाख शेयर्स उस बंदे ने अप्लाई किया होगा, तभी उसको 80,000 अलॉट हुआ है। भाई एप्लीकेशन तो 1,10,000 की आई है, 1 लाख को 80 दे दोगे तो बाकी जो 10,000 है उसे क्या करोगे? उसे करोगे रिजेक्ट। यानी कि 1 लाख जिन्होंने अप्लाई किया है उनको आप 80,000 अलॉट करोगे, बाकी जो 10,000 शेयर्स है उनको आपने क्या करना है? रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, रिमेनिंग एप्लीकेशंस फॉर रिजेक्टेड। मुक्ता एक शेयर होल्डर है जिसके पास 6,000 शेयर्स है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, एंड लेटर ऑन ये रीइशू कर दिया 4,000 शेयर्स, 2 रुपए का डिस्काउंट, मतलब ऑब्वियसली 8 रुपए में रीइशू किया होगा, 2 रुपए का डिस्काउंट है, 2 रुपए में नहीं किया, 2 रुपए के डिस्काउंट पर रीइशू करा है। ठीक है जी। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से समझना, प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया, रिमेनिंग एप्लीकेशन रिजेक्टेड, मुक्ता होल्डिंग 6 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, हर शेयर फॉरफिटेड बीइंग लेटर रीइशू कर दिया 4,000 शेयर्स और डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर। तो भैया इसकी एंट्री पास करते हैं फटाफट। सिंपल सा देखो ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो आपको तकलीफ दे। तो आप लिखो एप्लीकेशन है 4 रुपए की, कंपनी ने इशू किया, मैंने प्रोराटा टेबल ऑलरेडी देखो बना रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्वेश्चन नंबर है नंबरिंग वाइज 32 क्वेश्चन है, 32 सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में जो अप्लाइड है, अप्लाइड अप्लाइड नहीं, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी है 6+1 यानी कि 7, और एप्लीकेशन मनी कितने की है? 4 रुपए की, तो 7+4 हो गया 11, यानी कि 10+1 11 हो गया। नाउ इशू क्या है? 80,000। इशू कितना किया है? 80,000। पब्लिक ने अप्लाई कितना किया? 1,10,000। हमने देखा था यहाँ पे शेयर अप्लाइड, शेयर देखो जैसी ओवर सब्सक्रिप्शन आता है आप ये टेबल तो सबसे पहले बनाना। ओवर सब्सक्रिप्शन देखते ही बैंक और शेयर अलॉटमेंट, अगर एक्स्ट्रा पैसा होता तो फर्स्ट कॉल में जाता तो फर्स्ट कॉल ही बना लेते, बट इस क्वेश्चन में है नहीं। क्वेश्चन कह रहा है जिन्होंने अप्लाई किया 1 लाख, हमने अभी तो कैलकुलेशन की, उनको 80 दे दिया, बाकी जिन्होंने अप्लाई किया 10,000 उनको 0 किया। ये देखना 1 लाख अप्लाई किया था, 80,000 लौट है, बाकी 10,000 को रिजेक्ट कर दिया 4:1 में। ओके और तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई बात जो आपको तकलीफ दे। पब्लिक ने अप्लाई किया 1,10,000, प्रोराटा अलॉटमेंट, रिमेनिंग एप्लीकेशन रिजेक्टेड। चलो ठीक है, अब सबसे पहले यहां तक काम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ एंट्री करेंगे। 1 लाख इंटू 4 कितने रुपए कंपनी को पे कर दिया? 4 लाख। देखो ऐसे क्वेश्चंस ये क्वेश्चन आया था पिछले साल, कितना आसान है। 80,000 इंटू 4 3,20,000, तो 80,000 जो है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो गया।
10,000 इंटू 4 ये आ गया 40,000, 0 इंटू 4 आ गया 0, तो 40,000 को आप क्या कर दोगे, वापस कर दोगे, तो वापस हो गया 40, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो गया 80, आया कितना हमारे पास, आना चाहिए 320, आया कितना 440। तो आप देखो ना 1,10,000 ने 4 रुपए के हिसाब से 4,40,000 पे कर दिया, 80,000 इंटू 4 320 देना चाहिए, तो यहाँ पे 1,20,000 एक्स्ट्रा आ गया, इसमें रिफंड किया 40 और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना एडजस्ट हो गया 80। अब जरा हम इसकी एंट्री पास करते हैं, बेसिक एंट्री। सबसे पहले एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, और शेयर्स कौन से हैं इसमें, इसमें कंपनी ने इशू किया 80,000 शेयर्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और एक बार को जो पैसा आ गया वो गया 4,40,000, 4,40,000, 4,40,000 बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिनको रिफंड किया है टू बैंक अकाउंट, और जिनका पैसा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में डाला है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आ कितना गया जी, 4,40,000, आपकी कैपिटल है 3,20,000, रिफंड हुआ है 40 और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हुआ 80। अब ये सब चीज ना कोई पहली बार नहीं कर रहे आप, ये सब आप बिल्कुल फैमिलियर हो गए इन एंट्री से। अब अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे, इस क्वेश्चन में कोई प्रीमियम है, हाँ जी अलॉटमेंट में प्रीमियम है 7, 6 और 1, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 761। और ऐसे कितने शेयर्स हैं जरा मुझे बताओ, कितने शेयर्स, 80,000 शेयर्स आप इशू कर रहे हो, 80,000 इंटू 7, 8 सत्ते 56, ये आ गया 5,60,000, 80,000 इंटू 6 4,80,000, 80,000 इंटू 1 80,000। अब आएगा पैसा बैंक टू अलॉटमेंट, यहां करो नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान से समझना, आना कितना चाहिए अलॉटमेंट पे, 5,60,000 रुपए आना चाहिए अलॉटमेंट पे, और ऑलरेडी कितना आ चुका है, 80,000 ऑलरेडी आ चुका है, वो घटा दो। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन और भी आगे चेक करना होता है, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। मुक्ता एक शेयर होल्डर है होल्डिंग 6,000। अच्छा बताओ भाई, अगर आप अप्लाई करते हो 5 तो अलॉट होता है 4, 5:4 की अलॉटमेंट है। मुक्ता के पास होल्डिंग मतलब अलॉटेड 6,000 है, तो मुक्ता ने अप्लाई कितने के लिए किया होगा ये निकालना, बिकॉज छोटा टेबल बनता है यहाँ पे, 6 5 जा 30,000 इज इक्वल टू 4x, सो ये आएगा कितना 7,500, तो x आ गया 7,500, यानी कि अप्लाई कितने के लिए किया 7,500 शेयर्स के लिए, मिले कितने 6,000, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसके शेयर फॉरफिट हो गए, बाद में 4,000 ही शेयर्स रीइशू हैं। भाई थे 6,000 रीइशू 4,000, तो दिमाग में क्लिक क्या करेगा कि रीइशू कभी भी कम शेयर हो रहे हैं तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देख लो 75 मुक्ता, ये है मुक्ता, 7,500 अप्लाई किया है, अलॉट हुआ है 6,000। अब 7,500 को मल्टीप्लाई करो एप्लीकेशन मनी 4 के हिसाब से, 30,000 दे दिया होगा उसने कंपनी को, अमाउंट रिसीव 6,000 इंटू 4 24,000 रिसीव करना चाहिए, तो 6,000 रुपए इसका अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, जिसको फॉरफिट की एंट्री में प्लस करेंगे और अलॉटमेंट की एंट्री में माइनस करेंगे, ये बात आप जानते हो अच्छे से। अब हमने पूछा मुक्ता तुम्हारे पास कितने शेयर्स है, मुक्ता कहती है 6,000। मतलब मुक्ता तुमने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से तुम्हारे शेयर्स फॉरफिट हो गए, तुमने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। कितने की अलॉटमेंट है 7 रुपए की, तो 42,000 रुपीज नहीं दिया आपने। मुक्ता कहती है मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पर ही आपको 6,000 रुपए दे दिए थे, तो जो रियल एरियर आया है वो 36,000 का रियल एरियर है, यानी कि एक्चुअल में जो एरियर है, एक्चुअल एरियर या रियल एरियर कुछ भी कह लो, वो आपका 36,000 का है, जो अलॉटमेंट पे आना चाहिए था, जो एक्चुअल में नहीं आया, 36 ही नहीं आया है अलॉटमेंट पे, ये 36,000 जो कि वर्किंग नोट से निकल कर आया है। तो 5,60,000 माइनस करोगे 80 और 36,000 का, और यहाँ पे एरियर बन गया 444,000, 444,000, 444,000, ये आ गया आंसर 4,40,000। आई होप आपको किसी बच्चे को यहाँ पे
कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप हर क्वेश्चन में काम करते हैं, कोई भी नया काम नहीं है। एप्लीकेशन की एंट्री हो गई, अलॉटमेंट की एंट्री हो गई, अलॉटमेंट में प्रीमियम भी था। अब मुक्ता के शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, तो मैं यहीं पे कर देता हूं फॉरफिट की एंट्री। ध्यान समझना, फॉरफिट और रीइश्यू की एंट्री खत्म करते हैं क्वेश्चन को। एंट्री क्या होगी, बहुत आसान क्वेश्चन था, हमने तो बहुत टफ टफ क्वेश्चन किए इससे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं दिया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम मुक्ता ने पे नहीं किया है तो प्रीमियम को डेबिट करोगे, ठीक है। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट कितने की, 7 की, फॉरफिट कितना कर दिया, 4, कितना प्रीमियम नहीं दिया, 1 रुपए, फेस वैल्यू कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10, सारा पैसा मंगाया, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू को ऐड करो, 6 + 4 10, राइट रॉन्ग को नहीं देखना। और कितने शेयर है मुक्ता के पास जी, 6000 शेयर है। 6000 इंटू 10 60,000, प्रीमियम है 6000 इंटू 1 6000। अब फॉरफिट कितना किया है, 6000 इंटू 4 24,000, प्लस ये भी करोगे 6000 रुपए, राइट। तो यानी 30,000 अमाउंट जो है वो फॉरफिट हो गया है। अब शेयर कैपिटल में अलॉटमेंट कितने का नहीं दिया, 6000 इंटू 7 और ये माइनस करोगे 6, यानी कि फॉरफिट में देखो प्लस हो गया, अलॉटमेंट में माइनस हो गया। तो ये फॉरफिचर की एंट्री में प्लस माइनस करना है, ध्यान रखना। तो 6000 इंटू 7 42,000 माइनस 6000 36,000। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था ये मैच होना चाहिए, रियल एरियर, ये भी तो एरियर ही है, ये भी कॉल्सिन एरियर है और कुछ नहीं है, ये भी क्या है, कॉल्सिन एरियर ही है और कुछ नहीं है। ओके, अब बाद में क्वेश्चन क्या है, सिर्फ 4000 शेयर्स रीइश्यू किया, वो भी 8 में। तो अब ये भी ध्यान रखना, यहीं पे मैं कर देता हूं, 4000 शेयर्स को 8 में रीइश्यू किया, 8 का मतलब क्या होता है, 10 माइनस 2। तो रीइश्यू की जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट लिखोगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 10 डिस्काउंट है 2 रुपए का, 8 रुपए मंगवाए गए हैं। और कितने शेयर्स है, रीइश्यू 4000 किया है, तो 32,000 8,000 और ये आ गया 40,000। लास्ट एंट्री करोगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इस एंट्री को टीचर देखता है, कैपिटल रिजर्व सही है तो नंबर मिल जाएगा। बट यहाँ पे छोटी सी बात है, ये जो अमाउंट फॉरफिट किया है 30,000, ये कितने शेयर्स के लिए है, यहाँ कर लेते हैं, स्पेस है अपने पास। ये जो 30,000 का अमाउंट है, ये ब्रैकेट में ही नीचे दिखा देना, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, फॉर्मेट के अंदर ही। वो 30,000 है 6,000 शेयर्स के लिए, रीइश्यू कर रहे हो 4,000, तो इनके पास कितना कितना अमाउंट पड़ा है, 3, जो 30,000 है वो 6,000 शेयर्स के लिए है, तो 4,000 के लिए 20,000 है, उसमें से घटा दोगे 8,000, तो 12,000 आपका आ गया कैपिटल रिजर्व, 12,000 आ गया कैपिटल रिजर्व। अगर ये 6,000 शेयर्स रीइश्यू हुए होते तो मैं डायरेक्टली 30 से डिस्काउंट का अमाउंट माइनस करता, बट अभी रीइश्यू सिर्फ 4 हुए हैं, यानी कि 6,000 फॉरफिट किया और 4,000 शेयर्स को रीइश्यू किया, तो 2,000 शेयर्स का पैसा अभी भी शेयर फॉरफिट अकाउंट के अंदर पड़ा होगा। मैं सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार अपनी कॉपी में फॉरफिटेड अकाउंट का यानी शेयर फॉरफिचर का अकाउंट बना के देखो, देखना जो बैलेंस सीडी आएगा, जो टू बैलेंस सीडी आएगा वो आएगा आपका 10,000 रुपए का। आप देखना टू बैलेंस शीट 10,000 रुपए का आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो फॉरफिट किया है 30,000, ये 6,000 का है, तो अगर आप 2,000 का निकालोगे डिवाइड बाई 6 इंटू 2 तो आपका 10,000 रुपए मतलब अभी भी शेयर फॉरफिट के अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है। पता है क्यों पड़ा हुआ है, कल को जब आप दोबारा उन 2,000 शेयर्स को जो अभी आपने रीइश्यू नहीं किए उनको जब रीइश्यू करोगे तो कहाँ से आएगा पैसा, तब पैसा कहाँ से लेके आओगे डिस्काउंट देने के लिए, अगर उनको डिस्काउंट पे रीइश्यू करना पड़ा फिर तो फंस जाओगे आप, कहाँ से आएगा पैसा, इसीलिए तब उस पैसे को हम लोग यूज करेंगे। लिख लो। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख लो आप सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था और अच्छे से हो भी गया, और ये लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। आई थिंक सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन था ऐसा कुछ, देख लेना आप एक बार, बट ये क्वेश्चन मतलब है सीबीएसई का ही। अब ये वाला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा मुझे अलग लगा क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने सोचा मुझे कराना चाहिए। ध्यान से समझना, एलेक्सिया लिमिटेड
इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 का एक प्रीमियम भी 10 रुपए का, मतलब ऐसा कुछ है यहाँ पे, 10 फेस वैल्यू 10 प्रीमियम, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट पेबल एज एप्लीकेशन पे 9 इंक्लूडिंग 6 प्रीमियम, अलॉटमेंट पे 8 इंक्लूडिंग 4 प्रीमियम, फाइनल कॉल पे 3 पर शेयर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 33 इशू के 1 लाख शेयर, तो यहाँ ऑलरेडी फॉर्मेट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्यूशन, इशू कितना किया है, 1 लाख शेयर्स इशू किया है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी। तो एप्लीकेशन कितने की है, 9, 6 और 8, 4, 9, 6 रुपीज़ का प्रीमियम है, 8 और 4 रुपीज़ का प्रीमियम है, ठीक है। 8 रुपए का है 4 पर शेयर प्रीमियम, इसमें 6 प्रीमियम है, इसमें 4 प्रीमियम है, इसमें 6 प्रीमियम है, 9 है तो ऑब्वियसली 6 प्रीमियम है तो 3 फेस वैल्यू है, 8 है 4 प्रीमियम है 4 फेस वैल्यू है। अच्छा, अब इसमें 20 रुपीज़ का शेयर हो गया, फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 10, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप अगर ये ना भी देना फर्स्ट कॉल तो भी तुम समझ जाओगे भाई, यहाँ पे 6, 4, 10 हो गया, यहाँ 4, 3, 7 हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितने का है, 3 रुपीज़ का है, वो पूरा का पूरा क्या है, फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू देखो 10 हो गया, 3 + 4 7 + 3 10, और ये प्रीमियम भी 6 + 4 10, तो मैच हो गया, ठीक है। तो यही पूछा है कि बैलेंस 3 पर शेयर नहीं दिया होता तो भी हम निकाल लेते। अब इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन आई 1.5 लाख की, इशू किया था 1 लाख, एप्लीकेशन 1.5 लाख की, ओवर सब्सक्रिप्शन, जैसे ही पढ़ोगे ओवर सब्सक्रिप्शन तुरंत बना लोगे क्या, प्रो राटा टेबल। अब टेबल में कॉलम क्या क्या बनेगा, पहला कॉलम है शेयर अप्लाइड, दूसरा कॉलम है शेयर अलॉटेड, तीसरा कॉलम है मनी रिसीव्ड, चौथा कॉलम है मनी टू बी रिसीव, पांचवा कॉलम है बैंक रिफंड का, और अगला कॉलम है शेयर अलॉटमेंट का। अगर कोई फर्स्ट कॉल हुआ तो हम यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल भी डाल देंगे, बिकॉज यहाँ फर्स्ट कॉल है, अगर पैसा बचता है तो हम फर्स्ट कॉल में भी डाल देंगे, ठीक है। सब लोग ना थोड़ा सा अटेंशन देना, अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है, पेपर में लास्ट ईयर ये आया हुआ है, तो आप सोचो ये सीबीएसई के पेपर में आया था तो कैसा क्वेश्चन होगा, एक बार देखते हैं, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। अब लिखा है कि 1.5 लाख आई है, 2 कैटेगरी है, अलॉटमेंट कैसे कराएं, 90 को दिया है, 70, 60 को दिया है, 30, 90 को 70 कैटेगरी ए कैटेगरी बी, 90 को दिया है 70 और 60 को दिया है 30, मतलब 60 को 30 दिया है मतलब आधा दे रहे हैं, 90 को 70 दिया, 60 को 30, मतलब आधा दे रहे हैं कैटेगरी बी को। एक्सिस मनी जो भी एप्लीकेशन पे आएगा वो अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जाएगा। अब ये है सबसे ज्यादा जरूरी लाइन, ध्यान से सुनना बेटा, अगर पैसा फालतू आया तो उसको हम अलॉटमेंट पे भी डालेंगे और बच गया फर्स्ट कॉल पे भी डालेंगे। ये 1 लीटर का है, आपकी मम्मी 3 लीटर जो है वो ऑयल ले आई, बोला भाई भर दो, तो आप 1 लीटर में डालोगे, बचेगा तो दूसरे में डालोगे, फिर पूछो मैं 1 लीटर क्या करना है, तो उसको या तो दूसरे किसी जार के अंदर डालना है, वापस करना है, क्या करना है। तो वही है कि एक्सेस अगर आ गया तो अलॉटमेंट एप्लीकेशन जाएगा, बच गया तो फर्स्ट कॉल के अंदर जाएगा, ऐसा इसमें बोला हुआ है, ठीक है। बाकी शेखर ने इतने के लिए अप्लाई किया, वो सारी बातें छोड़ दो, पहले हम यहाँ एक काम कर लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना। 90,000 ने 9 के हिसाब से कंपनी को पे कर दिया 8,10,000, 70,000 इंटू 9 कितना बनेगा, 630 कंपनी को रिसीव करना चाहिए था, तो कंपनी ने कितना फालतू रिसीव कर लिया, 180, उस 180 को कहाँ डाल दोगे आप, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दोगे। अब बात करते 60 इंटू 9, 5,40,000 रिसीव कर लिया, 30 इंटू 9, 2,70,000 रिसीव करना चाहिए था, तो 540 माइनस 270, तो जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं वो 270 आए हैं। अब कुछ बच्चे डायरेक्टली 270 यहां डाल देंगे, जो गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 1 लीटर के जार में 1.5 लीटर तेल डाल दोगे, नहीं डाल पाओगे ना, जितनी कैपेसिटी है जो वॉल्यूम है उतना ही तो डालोगे, ज्यादा कैसे डालोगे। लेकिन सर हम तो ऐसे ही करते आ रहे हैं, नहीं, हम ऐसा करते नहीं आ रहे। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक्सिस पैसा कॉल में भी जाएगा, तो भैया जब क्वेश्चन कह रहा है तो आप कॉल तो खाली छोड़ के कैसे कर दोगे, तो कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्यों कह रहा है ऐसा। तो मैंने आप सिचुएशन को एनालाइज किया, मैंने कैटेगरी बी के लोगों को बुलाया, मैंने भाई इधर आ जाओ भाई, सारे खड़े हो जाओ, कैटेगरी बी के लोग। मैंने बोला भाई कितने के लिए अप्लाई किया था, बोले सर 60,000 के लिए, सबको मिलाकर, मैं सबसे बात कर रहा हूँ पूरे ग्रुप से, मिले कितने 30,000। मैंने पूछा कितने शेयर्स तुम्हारे पास हैं अभी, वो कहते हैं जी 30,000 शेयर्स है। मैंने बोला अलॉटमेंट कितने की है, 8 रुपए की। भाई मैंने मतलब तुम्हारा शेयर कितने हैं, 30,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट कितने की है, 8 रुपए की। तो जब अलॉटमेंट है 8 की, शेयर्स 30,000 की है, तो जो मैक्सिमम अमाउंट यहाँ बनेगा वो 2,40,000 का बनेगा मैक्सिमम अमाउंट। 270 कैसे लिख दिया,
भाई जब बनता ही तुम्हारा 240 है, तुमको देना ही 240 अलॉटमेंट पे है, तो अलॉटमेंट पे 270 कैसे चला जाएगा? सर बाकी क्वेश्चन में चेक नहीं किया। नहीं किया, क्यों नहीं किया बाकी क्वेश्चनों में चेक? एक क्वेश्चन में करवाया था ऐसा काम, अगर आपको याद हो, छोटा क्वेश्चन में फॉरफिट रीइश्यू के टाइम पे। बाकी क्वेश्चन में क्यों नहीं किया? एक क्वेश्चन में कराया भी था, जो एक्सिस पैसा रिफंड हुआ था, ईस्टर्न स्टार साइकिल कंपनी करके एक क्वेश्चन है, उसमें किया था। क्योंकि बाकी क्वेश्चन में लिखा भी तो नहीं था कि एक्सिस पैसा फर्स्ट कॉल में जाएगा। तो भाई 270, देखो तुम मांग रहे हो 60, मिल रहे हैं आधे, तो तुम्हारा बहुत सारा पैसा कंपनी के पास चला गया है। तो कंपनी उसको अलॉटमेंट में पूरा नहीं डाल सकती, अलॉटमेंट की जगह ही टोटल 30,000 इंटू 8 है। भाई तुम्हारे पास 30,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट है 8 रुपए की, 240 ही जाएगा, तो बचा कुछ 30,000 जो है फिर वो फर्स्ट कॉल में चला जाएगा। ये कैसे आया ध्यान रखना, 270 था जिसमें से 30,000 इंटू 8, 240 जो है वो अलॉटमेंट पे चला गया, बाकी जो 30,000 है वो आपका फर्स्ट कॉल के अंदर चला गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। एप्लीकेशन कितने की आई? 150 की, बहुत सिंपल है, कितने शेयर से कितने की इंस्टॉलमेंट है। फर्स्ट कॉल कितने की है? 90,000 की है, तो 90,000 से ज्यादा यहाँ नहीं आ सकता, आता तो वापस करते, फिर कोई रास्ता ही नहीं था, फिर तो ये लोगों को वापस करो, सारा किस्त क्लियर हो गया। तो ये 1 लाख हो गया, ये आ गया 13,50,000, जोड़ लो, ये आएगा 6 2 8 9 लाख, तो 450 फालतू आ गया, जिसमें से 2 3 4,20,000 रुपए यहाँ, 30,000 रुपए कॉल पे। ये हो गया पूरा हिसाब किताब हमारा डन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे। अच्छा एक चीज और है, इसमें लिखा है शेखर जिसने अप्लाई किया 1200। भाई अप्लाई कितने के लिए किया है? 1200 शेयर्स के लिए। फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, नहीं दिया, और बिलोंग टू कैटेगरी बी। अच्छा कैटेगरी बी में देखो ना, कैटेगरी बी जो है उसमें 60 को 30 दे रहे हो, मतलब अब आधा आपकी आदत है देने की, तो 1200 कितना दोगे? 600। भैया अगर तुम 60,000 को 30,000 दे रहे हो तो ऑब्वियसली 1200 को 600 दोगे, आधा ही दोगे ना, है ना, 50% अलॉट कर रहे हो, आधा ही दोगे। नहीं तो तुम इसको एक्स मान के फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, तब भी आएगा 600। उसने जो है फर्स्ट कॉल नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कैटेगरी बी से है, बस ना कोई फॉरफीचर ना कोई री इशू, बहुत आसान है। क्योंकि इन्होंने यहाँ टफ कर दिया ना, तो बाकी देखो आसान कर दिया। 6 नंबर में कितना देंगे? अब यहाँ टफ किया तो फॉरफिट री इशू पूछा ही नहीं, लेकिन इन्होंने बोल दिया ओपन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट वेन एवर इज या वेर एवर इज नेसेसरी। तो आप इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस के नाम से दिखाना, जो पैसा एडवांस हो एडवांस, एरियर हो एरियर। अब यहाँ दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर 6 में से शायद 5 मिले, 1 नंबर कट जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्वेश्चन पढ़ लो, अगर नहीं कहता तो हम नहीं दिखाते कहीं पे, बट कह रहा है तो हमें दिखाना पड़ेगा, वो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। एप्लीकेशन दे दिया, उसने क्या किया? अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसके शेयर्स को यहाँ पे क्या कर लिया? अच्छा फॉरफिट तो है ही नहीं, फॉरफिट छोड़ दो, फॉरफिट तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, बस नाम देख लो क्या है। शेखर है, 1200 अप्लाई किया है, 600 मिले हैं, ठीक है। शेखर अप्लाई 1200 और अलॉटेड 600। मैं थोड़ा सा हिसाब किताब देखना चाहता हूँ शेखर का। मैंने कहा शेखर भाई अप्लाई कितने के लिए किए हो? 1200, मिले कितने हैं? 600। 1200 इंटू 9 तुमने कंपनी को दे दिया 10,800, 600 इंटू 9 कितना देना चाहिए? 5,400, तो तुम्हारा 5,400 रुपए फालतू आ गया। मैंने कहा शेखर कितने शेयर है तेरे पास? वो कहता 600 शेयर है मेरे पास। अलॉटमेंट कितने की? 4800, तो 4800 रुपए तो अलॉटमेंट में जाएगा, ठीक है। 4800 रुपए क्या हो जाएगा? अलॉटमेंट में चला जाएगा। तो बचा कितना? 54 में से 4800 अलॉटमेंट में गया, तो बाकी 600 बचा, वो कहाँ जाएगा? फर्स्ट कॉल के अंदर। मतलब कुल मिला के हम इतना कह सकते हैं, शेखर ने अपना अलॉटमेंट देखो पूरा दे ही दिया है, और फर्स्ट कॉल का भी 600 दे दिया, बट यहाँ लिखा है फर्स्ट कॉल नहीं दिया। वैसे फर्स्ट कॉल नहीं दिया, बट पहले ही अलॉटमेंट के टाइम पे उसने एडवांस दे दिया था, कितना? 600 रुपए। और आपको पता है क्योंकि ये फर्स्ट कॉल है, तो फर्स्ट कॉल में प्लस और फॉरफिट में प्लस, फर्स्ट कॉल से माइनस, फर्स्ट कॉल से माइनस, और फॉरफिट में प्लस। तो ये आप ध्यान रखना, ये वाली चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हमने बुलाया, हमने बोला भाई शेखर इधर आ, कितने शेयर है? 600 शेयर है। फर्स्ट कॉल नहीं दिया ना 3 रुपए का, तो भाई 1800 रुपए का तुम्हारा एरियर हो गया। वो कहता है नहीं 1800 का एरियर नहीं है, माइनस करो, ऑलरेडी रिसीव, मैंने 600 रुपए पहले ही दे दिया था अलॉटमेंट के टाइम पर ही, तो मेरा एक्चुअल एरियर फर्स्ट कॉल पे 1200 है, ठीक है। एक्चुअल एरियर, एक्चुअल जो एरियर है, एक्चुअली में जो पैसा नहीं आया है वो अमाउंट 1200 का है जो नहीं आया है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं फटाफट सारी एंट्री, हमने सारी चीजें पढ़ ली। इस क्वेश्चन में कोई फॉरफिट री इशू नहीं है, तो हमारे लिए आसान हो गया क्वेश्चन। अब सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर लगा देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एक बार को कितना आ गया 13,50,000 रुपीज एक बार को आ गए हमारे पास। अगली एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, इसमें प्रीमियम तो नहीं है इस क्वेश्चन में, देख लो एप्लीकेशन पे प्रीमियम है, ठीक है, ध्यान समझना, बहुत अच्छा है, 1350 आ चुका है ना। टू शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब ये भी सीख लो आगे हाथ, अगर एप्लीकेशन पे प्रीमियम होता है तो कैसे करते हैं। जिनको रिफंड किया टू बैंक अकाउंट, जिनका पैसा अलॉटमेंट में डाला टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और बाकी फर्स्ट कॉल में जो चला गया वो एडवांस है, ठीक है, वो एडवांस है, तो एडवांस को हम क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस के नाम से आएगा। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर सीबीएसई ने पूछा है, ठीक है। एप्लीकेशन पे कितना आ गया जी, 13,50,000 रुपए आ गया। अब शेयर्स कितने इशू करे हैं आपने, 1 लाख शेयर्स इशू करे हैं, है ना। और अब आप सीधा 9 लाख शेयर कैपिटल मत डालना, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो अमाउंट है ना 9 लाख का, इसके अंदर प्रीमियम भी है, बिकॉज मल्टीप्लाई सब 9 से हुआ है, तो इसके अंदर प्रीमियम भी है। तो शेयर्स कितने, 1 लाख, 3 रुपए की फेस वैल्यू, 6 रुपए की प्रीमियम, 3 रुपए की फेस वैल्यू, 6 रुपए की प्रीमियम, तो आएगा 9 लाख ही, लेकिन 3 लाख आएगा फेस वैल्यू के अंदर और 6 लाख रुपए आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से मिलाकर दोनों जो बनेगा वो 9 लाख बनेगा। रिफंड कितना किया है, 420, रिफंड कुछ नहीं किया, अलॉटमेंट में 420, रिफंड कुछ नहीं किया, अलॉटमेंट है 420, फर्स्ट कॉल में यानी एडवांस जो है वो 30। पहले हम इसको फर्स्ट कॉल लिखते थे, अब हम एडवांस लिख रहे हैं, बस इतना फर्क है। अब आप अलॉटमेंट को ड्यू करोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम भी है, ड्यू किया है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना है 844, 8 शेयर्स कितने हैं 1 लाख, 44, तो 1 लाख इंटू 8, ये आ गया 8 लाख, ये आ गया 4 लाख, ये आ गया 4 लाख। अब बैंक टू अलॉटमेंट, सबने पैसा दे दिया अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सबने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे अलॉटमेंट का पैसा देखो सबने दे दिया, अलॉटमेंट कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन एडवांस जो था वो कितना था, यहाँ पे 4,20,000 रुपीज एडवांस में आ गया था, तो 420 तो नहीं आएगा अब, ठीक है, 420 नहीं आएगा, तो आना कितना चाहिए 8 लाख रुपए, माइनस कर दोगे 4,20,000 जो बैंक टू अलॉटमेंट है, 8 लाख में से 420 घटा दोगे तो 3,80,000 आ जाएगा बैंक टू अलॉटमेंट। अच्छा, अब यहाँ ध्यान समझना, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोचेंगे सर हम यहाँ पे भी कॉल्स एडवांस लिख देते हैं, यहाँ पे भी कॉल्स एडवांस लिख देते हैं 420, और हम यहाँ लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 420, बैंक अकाउंट डेबिट 380, कॉल्स एडवांस अकाउंट डेबिट 420 टू अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख। तो ये सही होगा, बिल्कुल सही होगा, वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। एडवांस आपने कॉल के लिए लिखा है, ठीक है, अगर आप दोनों को लिखना चाहते हो तो भी आप लिख सकते हो, गलती कुछ नहीं है, दोनों सही है। इसमें ये सीबीएसई के आंसर्स में भी दे रखा है, आप चेक कर लेना आंसर में भी उन्होंने इसी में दिया हो, दोनों में दिया हो, दोनों तरीका ठीक है, ओके। तो अगर आप यहाँ पे एडवांस लिखोगे और फिर उसमें फिर आप अगर आपने यहाँ क्रेडिट किया एडवांस को तो फिर यहाँ डेबिट भी करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 8 लाख तब अलॉटमेंट में आएगा नीचे। अब यहाँ पे पहले अलॉटमेंट में 420 आ चुका है, यहाँ अलॉटमेंट में 380 आ चुका है, तो फिर 8 लाख हो गया अलॉटमेंट में क्रेडिट, और अलॉटमेंट डेबिट भी कितने का था 8 लाख का डेबिट था, तो डेबिट क्रेडिट हो गया मैच, ठीक है, उसने पहले ही दे दिया था, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सारी एंट्री ठीक है। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कोई प्रीमियम नहीं है इस क्वेश्चन में, 1 लाख शेयर्स है, फर्स्ट कॉल है 3 का, तो आना कितना चाहिए 3 लाख, 3 लाख। तो क्वेश्चन देखो कितना आसान कर दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन। लो अब अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, अब ध्यान से अच्छे से समझना, बैंक में कितना पैसा आएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ध्यान से समझो। अब आना कितना चाहिए सर जी, आना चाहिए 3 लाख रुपए, कितना पहले ही आ चुका है, देखो फर्स्ट कॉल पे अलॉटमेंट में तो सारा ही आ चुका है, अलॉटमेंट तो खत्म ही है, फर्स्ट कॉल पे कितना आ चुका है 30,000 पहले ही आ चुका है, फर्स्ट कॉल पे घटा दो, और फर्स्ट कॉल पे जो एक्चुअल एरियर है शेखर का वो 1200 है, वो घटा दो 1200, तो इतना पैसा आएगा। अब मेरी बात ध्यान समझना,
लेकिन क्योंकि पहले हम क्या करते, अगर हम पहले होते पता क्या करते, 3 लाख में से घटाते 30,000, घटाते 1200, सीधा लिख देते 2,68,800, सीधा खत्म। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2,68,800। लेकिन वो तब करते जब यहाँ पे भी कॉल से एडवांस नहीं लिखा होता, 2 शेयर फर्स्ट कॉल लिखा होता, तब करते। बट क्वेश्चन कह रहा है जहाँ पे एरियर एडवांस रिकॉर्ड करो, तो यहाँ पे देखो ये 1200 तो नहीं आए, कॉल्स इन एरियर को डेबिट करो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। वही फर्स्ट कॉल पे 1200 रुपए जो है शेखर ने नहीं दिया, और पहले ही जो आ चुका है कॉल्स एडवांस को आपने देखो यहाँ पे क्रेडिट किया है, खत्म करने के लिए उसको आपने क्या करना है, डेबिट करना है कॉल्स इन एडवांस। तो एक ने तो नहीं दिया इसलिए पैसे कमाए, और एक के पैसे इसलिए कमाए वो पहले ही दे चुका है, तो 30,000 पहले आ चुके हैं जी इसलिए नहीं आए, और 1200 वालों ने दिया ही नहीं, तो नहीं दिया एरियर पहले दे चुका है, तो एडवांस डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया, तब भी बात वही पड़ गई। अगर आप यहाँ लिखते टू फर्स्ट कॉल तो फिर आप ये वाला लिखते ही नहीं कुछ भी, एडवांस वाला सीधा माइनस करके आप लिख देते, बात खत्म, और यहाँ पे आ जाएगा पूरा 3 लाख रुपए नीचे। तो कोई मुश्किल काम नहीं है जहाँ पे एरियर एडवांस रिकॉर्ड करना है, वो भी काम आसान है। हर एक टाइप का क्वेश्चन अब कवर हो चुका है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, हर एक टाइप क्वेश्चन देखो यहाँ कवर हो गया। तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें और कुछ नहीं करना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें और कुछ नहीं करना। एक फाइनल बात मैं आपको और बता देता हूं, अगर कल को कोई क्वेश्चन आपसे ये कह दे प्रिपेयर कैश बुक, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ये कह दे प्रिपेयर कैश बुक, तो यार कैश बुक ना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा, इतना आसान है, 1 मिनट में कवर हो जाएगा। कैश बुक विद बैंक कॉलम आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा होगा, बिल्कुल मत घबराओ, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा लिखना है यहाँ पे पैसा कहाँ कहाँ से आएगा जी, शेयर एप्लीकेशन से आएगा, और कहाँ से आएगा जी, शेयर अलॉटमेंट से आएगा, और कहाँ से आएगा जी, 2 शेयर फर्स्ट कॉल से आएगा, और कहाँ से आएगा जी 2 शेयर फाइनल कॉल से आएगा, और कहाँ से आएगा जब रीइश्यू करेंगे तो आएगा 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और कहाँ से आएगा भाई, इस चैप्टर में तो और कहीं से नहीं आता, यही है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, और रीइश्यू किया तो बैंक टू शेयर कैपिटल, तो बैंक में शेयर कैपिटल, ये कुल मिला के बैंक अकाउंट है। सर कहीं जाता है पैसा, यस जाता है, जब आप रिफंड करते हो, कहाँ पे रिफंड करते हो, शेयर एप्लीकेशन, है ना, आपने रिफंड करते हो तो एप्लीकेशन की एंट्री में क्रेडिट करते हो ना टू बैंक, एप्लीकेशन टू बैंक, तो बैंक में क्या आएगा, बाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये वो है अगर एक्सेस पैसा आ गया तो जिनको रिफंड करते हैं। तो बस ये सारा लिख के ये घटा के ये आंसर आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी। अब सर ये फिगर कहाँ से लाएंगे, तो एंट्री तुम क्यों करते हो भैया ना, बैंक टू एप्लीकेशन 1350 आ गया एप्लीकेशन में डेबिट, तो यहाँ आएगा 1350, ठीक है, 13,50,000। अगर रिफंड कुछ है नहीं होता तो लिखते यहाँ पे, ठीक है। फिर उस तरह से अलॉटमेंट में बैंक टू अलॉटमेंट में 380, तो आप लिख दो यहाँ पे 3,80,000। फिर बैंक टू फर्स्ट कॉल की एंट्री करिए, देखो ये 268,800, 268,800, ये है ही नहीं होता तो फिर इसकी, तो बैंक टू एप्लीकेशन बैंक टू अलॉटमेंट वाली एंट्री का जो फिगर है बैंक वाला, वो आप यहाँ लिख दीजिए, इतना पैसा जी आया, बैंक की सारी एंट्री इधर डेबिट में, क्रेडिट एक ही होता है, अगर वो है रिफंड किया है तो इधर, नहीं तो कोई बात ही नहीं, आ गया बैलेंस शीट, खत्म। ये आपको करना है। अब बच्चे बोलते हैं सर हमारी तो मेहनत बढ़ गई, हम एंट्री भी पास करें, एक अकाउंट ही बनाए, हालांकि इस अकाउंट में 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, और अकाउंट में सजाना धजाना कम, काम पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। सजाने में कई बच्चे लाइन खींचने में ही रह जाते हैं बस, है ना, तो प्लीज आप मेन आंसर पे ज्यादा फोकस करना। लाइन टेढ़ी खिंच गई, थोड़ा टेढ़ा खिंच गया, कहीं कुछ लाइन रह गई, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आना चाहिए बस। अच्छा हाँ, अगर आपको क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर कैश बुक, अगर कहता है तो फिर आपको ये बनाना है, लेकिन फिर बैंक वाले एंट्रीज नहीं करनी, जितनी भी बैंक वाली एंट्रीज है ना वो नहीं करनी आपको, बैंक वाले एंट्री से फिर आपको राहत मिल जाएगा, बैंक वाले एंट्री करनी ही नहीं है। तो यानी सीधे पहली एंट्री ये नहीं होगी, फिर पहली एंट्री ये होगी, फिर ड्यू की एंट्री होगी, पेमेंट की एंट्री नहीं होगी, फिर ड्यू की एंट्री करोगे, पेमेंट की एंट्री नहीं करोगे। तो ये अच्छा रहता है कि आपको फिर बैंक वाली एंट्री करनी नहीं होती, अगर आपको कैश बुक बना दिया तो। सर हमने फिर भी कर लिया अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि हमें तो अमाउंट लिखना है, कर लो, आपका 1-2 मिनट फालतू लगेगा बस, और कुछ नहीं, नंबर नहीं कटेंगे, नंबर उसमें पूरे मिलेंगे, बस टीचर बोलेगा बच्चे ज्यादा मेहनत कर ली, ज्यादा नंबर तो नहीं देगा लेकिन नंबर कटेंगे भी नहीं, राइट। चलो ये हो गया आपका डन, खत्म हो गया क्वेश्चन वाला, राइट। अब अगली 2 क्लास प्लीज मिस मत करना, मैं जो चीज कराऊंगा वो 4 नंबर में आता ही आता है, तो उसको बिल्कुल मिस मत करना, हमारा इशू ऑफ शेयर पूरा खत्म हो जाएगा। और वो 4 नंबर में क्या आता है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो प्लीज यहां तक पढ़ के आना, कोई डाउट कोई दिक्कत तो कमेंट्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों को रेकमेंड करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।